अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का बयान आपने शायद सुना होगा और एक बार फिर सुनते हैं। Failure to implement these resolutions speedily and amicably has brought unimaginable sufferings to the people of these regions. One of the worst examples is Palestine, where over 37,000 innocent civilians, mostly women and children, have been killed, and over 2 million have been displaced by Israel's indiscriminate and unabated bombing. SU must outrightly denounce this barbaric act and call for an immediate and unconditional ceasefire leading to the implementation of the two-state solution, which includes the establishment of Palestine as a viable, secure and contiguous state on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. जी तो नाज़रीन, आपने इनका बयान सुना। जैसे कि हमारे जो भाई हैं जो कि इनके सपोर्ट करते हैं मुस्लिम लीग नून को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। खुशियाँ भी, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश की तर्जुमा नहीं आता, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि जी इसराइल ने जो है मासूम लोगों को, इतने लोगों को मार, कितने आपने जैसे वीडियो में सुन लिया, और फिर उस पर बॉम्बिंग की और ये वो। लेकिन ये है कि मैं मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है सीज़ फायर किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब उसको करवाया जाए। दो स्टेट सोल्यूशन, मतलब दो रियासतें बन जाएं, एक इसराइल हो जाए और एक फ़लस्तीन हो जाए। ठीक है, मारा ठीक है भाई, आप ये बॉर्डर लगा ले लो, जो आपने कब्ज़ा कर लिया है, इसको बॉर्डर एरिया बना दो और ये अब आप यहाँ पे रहोगे और इनको फ़लस्तीनियों को अब तंग नहीं करोगे। तो ये टू स्टेट सोल्यूशन जो है, जब ये इमरान खान साहब ने भी एक बयान में कहा था तो हमने PTI वालों की बहुत ट्रोलिंग की थी, और अब वो हमसे सवाल पूछेंगे। अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन वो पूछेंगे ज़रूर। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, वो पूछ रहे होंगे, तनकीद भी कर रहे होंगे, तो वो वही कहेंगे कि जी अब क्या हुआ, आप बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं जो इमरान खान साहब ने कहा था, जबकि ये बानी पाकिस्तान जनाब मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं था, उनका ये स्टांस बिल्कुल नहीं था। वो कहते थे इसराइल जो है वो एक नाजायज़ रियासत है, काबिज़ है वो, ठीक है। और लियाकत अली खान साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि ये जो है इसराइल जो है नाजायज़ रियासत है। तो इन लोगों ने इसराइल को जो है स्टेट नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान इनडायरेक्टली इसराइल को तस्लीम कर चुका है। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब आगे खुद कह रहे हैं कि जी दो रियासतों का जो है ना वो हल करें, दो स्टेट सोल्यूशन जो है वही हल है, सीज़ फायर करें। तो अभी मैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं पढ़ूँ, और मैं पढ़ूँगा इंशाल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर चुकी है ये कौम। ये बातें तो चलें बहुत ऊपर के लेवल की हैं, ये तो जिनका ईमान, जिनको शऊर होता है, जिनको मतलब थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो चीज़ें वो लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। वो थोड़े से मतलब पढ़े लिखे समझदार तबका होता है, जिनको ये चीज़ें समझ आती है कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है। लेकिन जो आम बंदा है, जो नीचे का तबका है, जिसको बेचारे को कुछ नहीं पता, रेडी बान है या मज़दूर है या फिर रिक्शा चला रहा है या कोई कहीं पे कारखाने में काम कर रहा है, मतलब उनको नहीं इन चीज़ों का पता होता ज़्यादातर। लेकिन उनको इतना तो पता होता है कि इस दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की क्या हालत है। लोग रो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ करने को तैयार हैं, लोग परेशान हैं, उधार मांग रहे हैं, किसी से उधार नहीं मिलता, क्योंकि हर बंदा ही परेशान है। किस लिए? महंगाई है। तो ना ये कौम महंगाई के लिए निकलती है, महंगाई के ख़िलाफ़ निकलती है, ना ये कौम इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर निकलती है, ना ये कौम माँ बहनों की इज़्ज़त को जो है वो पामाल किया जाता है तो तब निकलती है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, कहीं भी हो दुनिया में। ना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर इनकी गैरत जागती है और दीगर ख़वातीन के ऊपर इनकी गैरत नहीं जागती। तो ये इसके ऊपर, इस कौम के ऊपर यही पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौम मर चुकी है, हम जिंदा लाशें हैं। मैं अल्फाज को बड़ा कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपनी पूरी कौम के ऊपर, मुझ समेत, ठीक है। और सबसे पहले तो बात, अगर चाहते हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, तो सबसे पहले तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं इनसे पीछे हटें, एक कौम बने, जो गलत करे उसके खिलाफ निकलें। डजंट मैटर लीड कौन कर रहा है, अगर तरीके लब्बैक लीड करिए तो उसके पीछे जाएं, तरीके इंसाफ लीड करिए तो उसके साथ खड़े होकर, नहीं जी उन्होंने गलत किया। अगर मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है किसी के खिलाफ, गलत चीज़ के खिलाफ, उसके साथ खड़े हों, आप खड़े हों, लेकिन परमानेंटली इनके साथ अटैच ना हो, क्योंकि ये सिर्फ अपने मफादात के लिए खेलते हैं और हम लोगों को बड़ी प्लानिंग से बांटा जाता है, बांटा गया है और आगे भी बांटा जा रहा है। सालमियत के नाम पे, फ़िरक़ों के नाम पे, जमातों के नाम पे, इदारों के नाम पे हमें बांटा जाता है। तो इस तरह की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन अभी आप देख लें कि हमारी क्या हालत हो गई है।
हम कहाँ पे आके खड़े हो गए? हम खुद मुख्तार नहीं रहे, हम मर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़लस्तीन के लिए खड़े हों, कश्मीर के लिए खड़े हों, यही जो है हमें शायद आखिरत में बचा ले। अदरवाइज़ हम मुसलमानों का कत्लेआम होते हुए, उनकी इज़्ज़तों को पामाल होते हुए देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह के हज़ूर हमें जाके जवाब देना होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।